भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? केवल सत्संग। कि राधा रानी जी को रुक्मिणी जी से ज्यादा श्रेष्ठ क्यों बताया गया है? ये मेरा एक लड़का है लड़का हमारी बात नहीं मानता। क्यों लड़के? शरीर साथ नहीं दे रहा, मेरे शरीर के ऊपर बहुत दर्द है। घर के ना 10 बीघा जमीन है थी वो भी छुड़ा ली। किसने? मेरे परिवार वाले ने। काहे छुड़ा ली? छुड़ा ली फिर नहीं मेरे मोड़ा खत्म कर दा और अब वो भी गुरुजी भी ऐसे ही खत्म कर भी फिर रहे हैं। नहीं आपको कोई खत्म नहीं करेगा। मनुष्य इस संसार में आता है तो वो परिवार के लिए बाकी सबके लिए पूरी जिंदगी जुटाता रहता है, लेकिन अपने लिए वो कुछ नहीं कर पाता है। इस मोह माया के जंजाल में वो इतना फंस जाता है, तो उसके लिए क्या मार्गदर्शन है? सूर्य उदय के पहले क्या जल चढ़ाया जा सकता है? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, इतनी बहुत सारी जमुआई आती हैं और एकदम नींद से एकदम गिरने लगती, माला अपने हाथों से छूटने लगती। इसका कारण गुरुजी बताइए। सख्त माल पहनने की क्या करनी है हमें गुरुजी? क्या करनी है? आपके शिष्य की दैनिक दिनचर्या कैसी रहनी चाहिए? सर, जैसे श्रीमद् भागवत सुनते हैं सब लोग, किसी को माध्यम बना के आप सुनाते हैं, तो जो श्रोताजन हैं ये भी अगर सुनते हैं भागवत तो उससे पाप कट जाते हैं सबके। जो भी भागवत सुनेगा जी जी वह पाप से मुक्त ही होगा। अजामिल ने एक बार धोखे से नाम ले लिया भगवान का। संकल्प पूर्वक सुना जाए या कि ऐसे ही सुन लिया जाए? संकल्प पूर्वक सुना जाए तो भी श्रेष्ठ है, बिना संकल्प के भगवान का स्मरण नाम जप किया जाए, कथा सुनी जाए, वह भी श्रेष्ठ है। उतना ही काम करता है सर। बिल्कुल। संकल्प किसी कार्य की सिद्धि के लिए हो, जैसे आपको अपने पितरों के लिए कराना है जी जी जी, तो वह पितरों के लिए संकल्पित होगा। जी जी। कोई शुभ कार्य किसी, जैसे आपको ये काम करना है या करवाना है कि हमारा ये काम होना ही चाहिए, तो उस काम की पूर्ति के लिए संकल्पित अनुष्ठान होगा। बाकी स्वांतः सुखाय अपने आनंद के लिए तो फिर आप बिना संकल्प के सुनते रहिए। नाम ही श्रेष्ठ क्यों है कलयुग में से? क्योंकि कलयुग में लिखा है कि ना सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। जी जी। कलयुग है, कलयुग में सत्य कम रहा जी, दया दान कम है। कलयुग में पाप ज़्यादा है, पापाचार। जी जी जी। इसलिए कलयुग में यदि व्यक्ति केवल भगवान नाम का आश्रय ले तो वह भी पापों से मुक्त हो सकता है। भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? केवल सत्संग, कथाएं सुनिए। जी जी। जब रेगुलर कथाएं सुनेंगे तो अपने आप आपकी भक्ति में वृद्धि होगी। जी जी। जय गुरुदेव। राधे राधे गुरुजी। जी जी गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि राधा रानी जी को रुक्मिणी जी से ज्यादा श्रेष्ठ क्यों बताया गया है? आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, दोनों एक ही हैं। जी गुरुजी। आपको दोनों अलग अलग लगती हैं? नहीं गुरुजी, पर जैसे कि उनका चित्रण सुनते हैं तो जैसे उनके प्रेम की ज्यादा महिमा बताई गई है राधा रानी जी की। अच्छा ये बताओ, श्री कृष्ण कितने हैं? प्रभु कितने हैं? भगवान कृष्ण कितने हैं? बताओ। नहीं पता गुरुजी। सुनो जी। भगवान कृष्ण जब वृंदावन में होते हैं जी तो 2 भुजी होते हैं। जी। 2 हाथों वाले। जी गुरुजी। बोलो हाँ। जी हाँ। लेकिन जब भगवान कृष्ण द्वारिका जाते हैं जी तो द्वारिका में भगवान 2 भुजी नहीं होते। जी गुरुजी। वहाँ कितने भुजी होते हैं? चतुर्भुजी। तो जब भगवान 2 भुजी होते हैं जी गुरुजी, तब लक्ष्मी राधा बन के साथ रहती हैं, और जब भगवान चतुर्भुजी होते हैं तो लक्ष्मी रुक्मिणी जी बनकर साथ रहती हैं। तो भगवान के रूप 2 है ना, तो राधा रानी को भी एक रूप में राधा बन के और एक रूप में रुक्मिणी बन के रहना। अब ये रहस्य की बातें हैं, ये समझने वाले कम हैं, तो वो ऐसा मानते हैं कि दोनों अलग अलग हैं। इनसे ज़्यादा प्रेम क्यों है, उनसे ज़्यादा। राधा जी प्रेम स्वरूपा हैं। भक्ति कैसी करनी चाहिए, प्रभु से प्रेम कैसे होगा, तो प्रेम करके दिखाया है राधा रानी ने। तो वो प्रेम जिनको सीखना है वो राधा रानी से सीख लें जी। और अंतर तत्व की दृष्टि में कुछ नहीं है। व्यवहार में अंतर ये है कि राधा जी और रुक्मिणी जी 2 दिख रही हैं। जैसे आपके घर में आपकी माँ है जी गुरुजी, तो आपकी माँ को भी तो लक्ष्मी कहा गया है, माँ लक्ष्मी है। जी गुरुजी। और आपकी जब बेटी पैदा हुई तो वो क्या है?
वो भी लक्ष्मी वो भी स्वरूपा लक्ष्मी। है। और घर में जब बहू आती है नहीं वो भी लक्ष्मी ही है। तो एक ही घर में 3 नारियां हैं या 4 स्त्रियां हैं, पर चारों एक ही लक्ष्मी कही जाती हैं कि नहीं? जी गुरुजी। जब एक ही घर में लक्ष्मी 4 रूपों में हो सकती है, माता के, पत्नी के, बहन के, बेटी के रूप में, जी। तो एक ही समय पर राधा और रुक्मणी लक्ष्मी जी 2 रूपों में क्यों नहीं रह सकती? जी गुरुजी। तो लीला है। जी। अब लोग नहीं समझते, नहीं जानते रहस्य, तो सवाल उठाते रहते हैं। जी। राधे राधे गुरुजी। जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। ये मेरा एक लड़का है ये लड़का। हमारी बात नहीं मानता। क्यों लड़के? अब लड़का है तो लड़ेगा ही, लड़का लड़ता है। नहीं, आप बोलेंगे वही मानेगा, मैं बोलती हूँ तो ये बोलता है इसलिए से लड़का ना कहो, लड़का कहोगे तो लड़ेगा। पुत्र कहिए। अच्छा। क्या कहोगे? पुत्र। मेरा एक पुत्र, ऐसा कहिए। जी। क्या कहोगे? पुत्र। और अभी क्या बोला था? लड़का। तो लड़ता, लड़का लड़ता है तो लड़का लड़ेगा ही, क्योंकि लड़ता है, पुत्र है। अब चलो बात कराओ लड़ते से। राधे राधे गुरुजी। जी। क्या नाम है? मनीष कुमार। मनीष। तो आप काहे लड़ते हो बेटा अपनी माँ से? इसको पहले ही कुछ गलत करने से मना करते हैं तो नहीं मानता, और हो जाता है इसके साथ। तो बोला क्या कि तुम बोलोगी वो हो ही जाएगा मेरे साथ। तो इसके भाई बहन नहीं हैं? है, एक बहन है। बेटा माँ से लड़ना चाहिए आपको। नहीं। फिर माँ की सेवा किया, माँ के पाँव दबाते हो? हाँ। कब? रात में। पाँव दबाया करो, बात माना करो, माँ बाप की बात मानना चाहिए। ये साइकिल चलाना चाहता है, पतंग उड़ाना चाहता है। तो साइकिल तो चलाने दो ना थोड़ी बहुत। नहीं, रोड पर चला जाएगा। इसको अपना शरीर का कोई ध्यान नहीं है कि हमको कहाँ चोट लगेंगे। बेटा पहले साइकिल सीख लो, फिर हाईवे में जाना, बिना सीखे ना चले जाना। समझ में आ रही है आपको? नहीं, इसको जब अच्छे से हम लोग को समझ आ जाएगी कि इसको चाहिए तो देंगे, लेकिन अभी से ही जिद करता है हर चीज के लिए। साइकिल के लिए? साइकिल के लिए, पतंग उड़ाने के लिए। पतंग कहाँ उड़ाता है? छत पे चला जाएगा। तो छत पे बाउंड्री है? नहीं, इसको समझ नहीं है कि हम गिरेंगे, इसका अपना शरीर से नहीं। तो मतलब नहीं है। आपको, आप सभी लोगों को मैं कह रहा हूँ कि अपने अपने छत पर चारों तरफ बाउंड्री सबको करा के रखनी चाहिए। अपने छत सारे जगह रहेंगे तब ना। तो किसके छत पे जाता है? जैसे किराए के मकान में रहते थे तो उस पर छत नहीं है, और है, लेकिन उतना मतलब बाउंड्री नहीं है। पूरा नहीं रहता है सब जगह। पर देखो बाउंड्री सब, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ कि आप सब लोग अपने छतों पर बाउंड्री जरूर कराइएगा, क्योंकि कल आप भी गिर सकते हैं, धोखा किसी के साथ हो सकता है। नहीं, सिर्फ इसको इतना ही समझा दीजिए कि माँ या पापा, पिताजी जो भी बोले। तो आपके यहाँ कोई मैदान नहीं है? नहीं, बहुत कम, नहीं के बराबर। तो पतंग तो बच्चे उड़ाते ही हैं, लेकिन बेटा देख के सुनो, बात कराओ। जी। बेटा पतंग यदि खुले छत पे उड़ाओगे और यदि आप गिर गए तो जानते हो इसके साथ हो चुका है गुरुजी, इसीलिए परेशान रहते हैं। चोट लग जाएगी। कई बच्चे गिरते हैं, गिरने के बाद मृत्यु हो जाती है, पता है आपको? तो इससे हम वही से परेशान है ज्यादा। अब बिना माँ को बिना बताए आप पतंग नहीं उड़ाया करो, माँ को बता दिया करो। छत पे बाउंड्री लगा हुआ है फिर भी मना करते हैं। छत पे बाउंड्री है? हाँ। कितना ऊंचा है? तो माँ को बता दिया करो, जब पतंग उड़ाया करो तो माँ को बिठा लिया करो पास में, ठीक है? ठीक। और साइकिल जब सीख जाओ तब सड़क पर चलाना, तो जहाँ मतलब जहाँ ट्रैफिक ना हो, गाड़ियाँ ना हो, वहाँ साइकिल सीखना, उन गलियों में। घर के पीछे ग्राउंड है फिर भी मना करते चलाने से, दिलाते ही नहीं है। हाँ, मैदान में तो चलाना चाहिए साइकिल। तो चलाने ही नहीं देते, बोलते कि गिर उड़ जाएगा। हाँ, तो वो तो गिरेगा एक आध बार साइकिल चलाने में। दिलाती ही नहीं है। तो पुराना साइकिल था, चुरा के लेके चला गया। कौन चुरा ले गया? वहाँ पहले रहते थे भागलपुर, वहाँ पर बगल से आता था चोर, चुरा के लेके चला जाता है। तो साइकिल दिला देना इसको एक छोटी सी, इसके हिसाब की। साइकिल चलाना जरूरी भी तो है, मैदान में चलाएगा, सीखेगा। सब बच्चे चलाते हैं, उसका भी तो मन है, ठीक है? जी। राधे राधे। चलो, माँ से कह दिया, दिला देंगी। हम गुना जिले के रहने वाले हैं। गुना? हाँ, लेकिन मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, मेरे शरीर के ऊपर बहुत दर्द है। कहाँ दर्द है? पूरे हाथ पाँव झगड़ लेते हैं, और पूरे मूड पे वजन और कान सुनने पड़ जाते हैं, और सीना में जलन। योग करती हो मैया? योग? रोड नहीं, और जो सिर में जलन। योग नहीं करती हो? योग मुँह सबका लय मैंने, और 1 लाख रुपया लगा दे, और पर गुरुजी मुझे आराम नहीं लग रहा, डॉक्टर गोली नहीं दे, जगह तक नहीं, कोई दर्द नहीं है, रिपोर्ट सही आ रही है।
रिपोर्ट सही है तो आप योग किया करो, जकड़न आ रही है योग। घूम पे भी जाता हूँ, मैं योग भी करता हूँ, लेकिन पूरे बच्चे बिगड़ गए। कौन सा योग करती हो? एक मोड़ा तो शांत हो गया हैं? बड़ो बारो। योग कौन सा करती हो? बात योग मतलब ऐसे जाते हैं कि कोई पार्क है, वो पार्क में एक भैया कराते हैं तो करो करो योग जाए हाँ, जाता हूँ मैं। थोड़ा दौड़ा करो, हाँ, चला करो। और सुबह 5 बजे ही मैं उठ के ही रंगने लगता हूँ। फिर एक मोड़ा ऐसे बिगड़ रहा है और रात दिन दारू दारू पी रहा है। एक बड़ो है तो लोग बागर ने शांत कर दो भाई, अब वही देखवे वारो है तो अब वही नहीं है गुरुजी। मैं तो जो आश्रम से बहुत जुड़वो चाह रही हूँ गुरुजी, मेरे शरीर में साथ दे दिए तो मैं बहुत जुड़वो चाह रही हूँ। मुझे बहुत जुड़ जाना, खुश रहिए। वो बहुत अच्छा लगता है। और मेरी बात सुना करो रोज और योग किया करो। गुरुजी सरकारी जॉब है, लेकिन मैं मेरे पैसा को हिसाब नहीं कर पा रही। आपकी सरकारी जॉब है? हाँ। क्या करती हो? पति नौकरी कराते PW में, बाबू हुए थे। अब आप भी हो? नहीं मैं नहीं हूँ, मुझे तो पेंशन मिलता है। अच्छा, आप नौकरी नहीं करती हो? पेंशन मिलती है? पेंशन मिलती है, नौकरी दे तो रही थी पर मेरे शरीर साथ नहीं दे रहा। मैं आज 7 साल से बीमार। कितने साल की हो आप? मैं तो 60 की 70 में लग गई। 70 की? हाँ। तो 70 में भी तो आप मैया स्वस्थ हो, और क्या चाहती हो? हैं? अरे 70 में तो आदमी चला जा रहा है आजकल। हाँ तो आप तो 70 में भी बढ़िया चल फिर रही हो। हाँ तो गुरुजी मेरी बिहारी जी की कृपा है मेरे ऊपर। मैं बिहारी जी के पास आती रही तो मैं बंद नहीं रहूं। हाँ तो अच्छा है, आप स्वस्थ हो। जहाँ आश्रम से जुड़वा चाह रही हूँ गुरुजी को, मैं जुड़ जाना, पर आप 70 में भी स्वस्थ हैं। मेरी श्वास ही अच्छी कर दूं, मेरे हाथ 5 हो जा गुरुजी, मैं तो फिर तो मैं सबका चुका लूँ। लोग बागर ने घर के 10 बीघा जमीन है थी वो भी छुड़ा ली। किसने? मेरे परिवार वाले ने। काहे छुड़ा ली? छुड़ा ली फिर नहीं मेरे मोड़ा खत्म कर दा। और अब वो भी गुरुजी भी ऐसे ही खत्म कर भी फिर रहे हैं। नहीं आपको कोई खत्म नहीं करेगा। और कब आप गुरुजी मेरे ऊपर साथ कर। चिंता ना करो, भगवान आपकी रक्षा करेंगे, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। मैं राधेश्याम पांचाल एक प्रश्न पूछना चाहता। मतलब मनुष्य इस संसार में आता है तो वह परिवार के लिए, बाकी सबके लिए पूरी जिंदगी जुटाता रहता है, लेकिन अपने लिए वो कुछ नहीं कर पाता है। इस मोह माया के जंजाल में वो इतना मतलब फंस जाता है